ये मेडिटेशन एक फास्ट बीट मेडिटेशन होगा। इसमें जो म्यूज़िक है थोड़ी बहुत ट्रांस और हाउस म्यूज़िक होगी, मतलब थोड़ी बहुत फास्ट बीट म्यूज़िक होगी। तो इस मेडिटेशन में आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस मेडिटेशन को ढंग से फॉलो करते हैं, इस बीट के साथ फॉलो करते हैं, एक ट्रांस स्टेट में आके फॉलो करते हैं, तो ये मेडिटेशन आपको ज़रूर सक्सेस तक पहुंचाएगा। बट अगर आपको म्यूज़िक पसंद नहीं आती तो मैंने इसका एक नया वर्जन भी अपलोड किया है जो थोड़ा बहुत स्लोअर पेस्ड म्यूज़िक है और जिसमें आप इजीली अपने माइंड को शांत रख सकते हो और इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आज आप एक वॉकिंग मेडिटेशन करोगे, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप बैठकर भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन को। बट ये मेडिटेशन तब इफ़ेक्टिव होगा जब आप हेडफोन लगाकर बाहर अकेले में वॉक करते हैं। मेडिटेशन चालू करने से पहले आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास एक बैग पूरा कैश से भरा हुआ है, एक बैग फुल ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। अब आप लेकर जा रहे हो बैंक के पास। बैंक वाले को आप देते हो पैसे और बोलते हो कि ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। बैंक वाला उस पैसे को देखकर बोलता है कि इसको डिपॉजिट करने में टाइम लगेगा, गिनने में टाइम लगेगा, उसको रजिस्टर करने में टाइम लगेगा। तो आपके अकाउंट में वो पैसे कुछ दिनों बाद डिपॉजिट होंगे। बट आप टेंशन फ्री हो जाते हो क्योंकि आप जानते हो कि अब वो पैसा बैंक पहुंच चुका है और थोड़े टाइम में ही वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये टेंशन फ्री वाली थॉट लेकर अब आप उस बैंक से बाहर निकल रहे हो। अब आप वापस घर की तरफ चलना चालू करते हो। अब इस वॉक में हम ये मेडिटेशन चालू करेंगे। अगर आप तैयार हो तो आप चलना चालू करिए। आप वॉक कर रहे हो, अपनी पूरी बॉडी को फील कर पा रहे हो। कहाँ पर आपके पैर इस अर्थ से टच हो रहे हैं उसको फील करिए। जैसे आप चलते हुए जा रहे हो, एक स्टेप पाए, दूसरा स्टेप पाए, तीसरा स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप आप फील कर रहे हो। आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी पैदा हो रही है। अब जैसे आप चल रहे हो, आप एक लंबी सांस लीजिए। ये फ्रेश एयर आपको, आपकी बॉडी को और आपके माइंड को रिजुविनेट करेगी, उसको वापस जगाएगी, उसमें वो एनर्जी लाएगी। डीप ब्रेथ इन और डीप ब्रेथ आउट। अपने एक एक मसल को फील करिए। ये नोटिस करिए कि आपके पैर कैसे इस फ्लोर को टच कर रहे हैं। कहीं भी आपका ध्यान भटकता है, आसपास आप चीज़ें देखते हो, आसपास चीज़ें सुनाई देती है आपको। बार बार आप अपना अटेंशन लाइए अपने पैरों पे, कैसे वो अर्थ से टच कर रहे हैं। नोटिस करिए आपकी सांस की रिदम को, कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है और कैसे आप उसको रिलीज कर रहे हो। नोटिस करिए कि कैसे आपकी सांस पहले ठंडी होती है अंदर जाते वक्त, और जैसे आप उस सांस को रिलीज करते हो, आप गर्म हवा को रिलीज कर रहे हो। अब आप अपना टेंशन लाइए उस पैसे पे जो आपने अभी अपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं।
कैसा फील कर रहे हो आप ये जानकर कि अब वो जो पैसे हैं वो थोड़े टाइम में डिपॉजिट हो ही जाएंगे। जो आपने थॉट डाली है इस यूनिवर्स में, जो आप रियली डिजायर करते हो, वो अब यूनिवर्स के पास पहुंच चुकी है। अब वो यूनिवर्स या वो बैंक अपना काम चालू कर रहा है। अब वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपके पैसे डाल रहा है, अकाउंटिंग में नंबर चेंज कर रहा है, कितने सारे कोऑपरेटिव रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा है ताकि आपके अकाउंट में वो पैसे जमा हो पाए। इनफैक्ट देखा जाए तो बैंक का हर एक पर्सन जो काम कर रहा है उस बैंक के साथ, वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में मिला हुआ है। हमारे आसपास जो सब लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशन में साथ दे रहे हैं। अब वो चाहे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, बट आप उनको थैंक यू बोलते हो। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। आपका स्टेट ऑफ बीइंग अब चेंज हो चुका है। आप जानते हो कि वो मनी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो ही जाएगा कुछ दिनों में। आप ये भी जानते हो कि कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट होने के लिए आपको खुद को उस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बनना ज़रूरी है। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आपको उस अमीर की वाइब्रेशन को मास्टर करना होगा। हम इस प्रोसेस के थ्रू अपनी अमीर, हमारी रिचनेस, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने थॉट डाल दी है हमारे बैंकर के साथ, हमारे इस यूनिवर्स के साथ। अब वो प्रोसेस चालू हो चुका है। इनफैक्ट जैसे आप स्टेप आगे रखते हुए जा रहे हो, एक के बाद एक, आप उस फ्यूचर के करीब आते हुए जा रहे हो। आपको एक मन में खुशी महसूस हो रही है। आप ये सोच रहे हो कि अब वो पैसा आपके अकाउंट में थोड़े टाइम में आ जाएगा और उसको आप कैसे खर्च करोगे। क्या आप एक लंबे वेकेशन के लिए जाओगे? क्या आप वो पैसे कुछ डोनेट करोगे या दोस्तों के लिए गिफ्ट्स खरीदोगे? क्या आप अपने पेरेंट्स को एक नई गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो? जैसे जैसे आप स्टेप आगे रखते हुए जा रहे हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होते हुए जा रहे हो कि यार वो पैसा आ ही चुका है हमारे पास। आप जानते हो कि यूनिवर्स की एनर्जी हर किस के लिए इक्वल है, हर किस के लिए इक्वली भी काम करती है वो। आप इस यूनिवर्सल एनर्जी को कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सल एनर्जी से हम कुछ भी चीज बना सकते हैं। जिस तरीके से हम मिट्टी से मूर्ति बना सकते हैं इस एनर्जी को चेंज करके, उसी तरीके से इस रॉ एनर्जी को हम कोई भी चीज में मटेरियलाइज कर सकते हैं।
हम इस प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशनल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। हम अंदर से अबंडेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पैसा अकाउंट में डिपॉजिट हो ही जाएगा, उसकी हमको टेंशन नहीं है। हम आगे चलते हुए जा रहे हैं अपना फ्यूचर से मिलने के लिए। वापस फील करिए कि कितना अच्छा लगेगा आपको जब आप वो पैसे को रियली खर्च कर पाओगे। इनफैक्ट आप ये नोटिस कर रहे हो अभी अपनी बॉडी में कि वो कैसी खुशी क्रिएट होती है आपकी बॉडी में जब आप उस मनी को अपनी इच्छा से कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो। और उसमें आपको कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हो यूनिवर्स की एनर्जी अनलिमिटेड है एंड फॉर एवर है। अगर आप आज वो सारे के सारे पैसे चैरिटी में दे देते हो और उससे आपको बहुत खुशी मिलती है, तो आप ये भी जानते हो कि वो एनर्जी मुड़कर वापस आपके पास आएगी। थोड़े दिन बाद आप वापस नोटिस करोगे एक बड़ा बैग, इससे भी ज़्यादा बड़ा बैग बैंक में डिपॉजिट करते हुए। वो एनर्जी लौट कर वापस आएगी, क्योंकि आप जानते हो, आप ट्रस्ट करते हो इस प्रोसेस पे कि यूनिवर्स की एनर्जी जिस तरीके से हमारी सांस चलती है वैसे ही काम करती है। एनर्जी इज अनलिमिटेड। और जैसे जैसे आप आगे वॉक करते हुए जा रहे हो, यह आपको पूरी तरह से बिलीव हो चुका है कि अब आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा पास है। फील करिए, आसपास देखिए, हर एक तरीके से एनर्जी जैसे मैनिफेस्ट होती है। रास्ते में आपको मिट्टी दिख रही है, मिट्टी का एक एक कण को अगर आप गिनने लग जाओ तो गिनती कम पड़ेगी। अगर आप घास देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, पक्षी देख रहे हो, कोई भी जानवर देख रहे हो, उनकी भी गिनती अनलिमिटेड है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो भी अनलिमिटेड है। वो एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, हर किधर है, हर एक तरीके से मैनिफेस्ट करती है। इनफैक्ट हमारी हवा भी, हमारा ऑक्सीजन भी अनलिमिटेड है। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी सेटिस्फैक्शन के साथ, इसी कंटेंटमेंट के साथ, इसी अबंडेंस माइंडसेट के साथ आप आगे चलते हुए जाते हो और अपनी बॉडी को पूरी तरह से फील करते हो कि वो एक अबंडेंट हेल्दी बॉडी है। सिर्फ आपकी स्टेट ऑफ बीइंग ही वो चीज़ को चेंज कर पाएगी। अब जितना टाइम हम इस स्टेट ऑफ बीइंग को मेंटेन रखते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, उतना ही हमारी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी और उतनी जल्दी ही वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है, आप फील कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज देयर विथ यू, ऑलवेज। अब इसी स्टेट ऑफ बीइंग को आपको कंटिन्यू रखना है और अपनी वॉक को एंजॉय करना है। और जितना टाइम आप इस एनर्जी को कंटिन्यू रख सकते हैं, उठते बैठते, चलते फिरते, बाहर जाते हुए, ये सोचकर कि वो पैसा डिपॉजिट होने ही वाला है,
बैंक अपना काम कर रहा है, मैंने अपना काम कर दिया।